ही मुक्ति और जीवन के बाद भी ये मुक्ति। फिर ये आत्मा को पता है कि शरीर चाहे एक के बाद एक बदलने पड़े, पर असली एक आइडेंटिटी क्या है, अस्तित्व क्या है, तो ये परमात्मा के साथ इस आत्मा का मिलन जो जीते जी इस मानुष तन में हो। और जब ये हो जाता है, ये प्यार का नाता जुड़ जाता है, फिर तो आनंद ही है। हर परिस्थिति में एक समझ है कि ये आई है अगर दुख की भी घड़ी तो ये चली भी जाएगी। और कैसे ये निर्लेप रूप इस आत्मा पे चीज़ों का फिर उस तरह प्रभाव नहीं पड़ता, एक जीते जी भी परिस्थितियों का प्रभाव इस तरह नहीं पड़ता। तो एक रस ही रहते हैं संत, ऐसा ही जीवन हम सबका ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा होना संभव। बस बात ये कि हम अपने मन में इस ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार को कितना टिका रहे हैं। वरना तो ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर जीवन उस तरह का नहीं बना सके तो फिर परमात्मा होते हुए भी जीवन में नहीं है। फिर तो वही बात हो गई कि अगर हम खुद ही रोशनी होते हुए अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं तो यही बात कि हमारे लिए तो अंधकार ही है, चाहे आसपास फिर रोशनी ही रोशनी क्यों ना हो। तो परमात्मा हर पल में है, बस ये एहसास बनाए रखना ये हमारी जिम्मेवारी। इसी ने, इस एहसास ने, इस लिव ने, इस कनेक्शन ने ही हमें एक भक्ति का मार्ग हमारे हिस्से रखना है। एक शांति, एक करुणा, दया, विशालता, दिल की विशालता, सोच की विशालता, हर एक को अपनाने की ये एक्सेप्टेंस के भाव तभी जीवन में आ सकते हैं। तो यही अरदास हर किसी के हिस्से ये ब्रह्म ज्ञान की दात आए और ये टिके, जीवन अपना ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चला के हर समय इस परमात्मा के दर्शन होते ही रहें। ये निराकार रूप भी परमात्मा का, तो फिर भी ये दर्शन करना संभव, क्योंकि ये एहसास है और यही एहसास हर पल हर एक में रहे। सेवा सुमिरन सत्संग करते रहें। और जैसे ये समागम में भी ये इतना सुंदर रूप बना, सभी एक साथ मिलके बैठे भी हैं, तो वो भेदभाव मन में नहीं है। ऐसे ही अपने जीवन में हम हर पल में हर एक को वो मन से सत्संग को सुनना, एक श्रवण करना हर एक की बात, और फिर ये कर्म रूप जीवन में अप्लाई करते हुए सारी शिक्षाओं को जीना। तो चाहे इतिहास का कोई भी एक धर्म ग्रंथ देख लें या आज के जीवन को भी देखें, हर किसी ने, संत ने यही शिक्षा जीकर खुद दिखाया कि ये पीड़ा चाहे शरीर पे है, चाहे एक घर की हालत अगर उस रूप में कच्चा घर है या पक्का घर है, पर जब ये आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़ता है तो सभी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। फिर ये निगाह एक समदृष्टि वाली रहती है, हर एक को एक समान देख के। ये चाहे खुद पीड़ा में संत हो के भी दूसरे की भलाई की ही कामना करते हैं। एक नफरत के भाव, एक झूठी अफवाहों में संत नहीं पड़ते। तो भाव वही कि जब हर एक में ये परमात्मा नजर आए तो वाकई ही ये बात हो जाती है कि हर एक को इस ब्रह्म ज्ञान की कितनी ज़रूरत है। और ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है तो परिणाम स्वरूप ये निगाहें नफरत करनी बंद करती हैं, हर एक को अपनाकर हर एक से प्यार करती हैं। तो ऐसा ही जीवन ये आज भी जो हमने देखा कि किस तरह ये अरदास रूप ये चाहे चाचा प्रताप सिंह जी के परिवार से भी आई कि एक भक्ति को दृढ़ जीवन में हर कोई रखे। कैसे एक मन में
फिर वही भाव हो कि ये निराकार जो भी परिस्थिति दे रहा है वो हर कोई उसमें एक निराकार की रजा को ही मानकर उस तरह का जीवन जिए। अपने मन में हमेशा ये प्राथमिकता निराकार को बनाकर ही सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ब्रह्म ज्ञान से जीवन सबका संवरता जाए। मानवता के उद्धार के लिए अपने जीवन को हर कोई लगाता चला जाए। पहले अपना जीवन खुद सुधार कर अपने अंदर खुद ये रोशनी को पूर्ण करके फिर ये खुद ही जब एक प्यार बनकर संसार में प्यार बांटने वाली बात, तो खुद पहले अपने आप को रिफॉर्म करना है। ये आत्म मंथन भी जो समागम से ही थीम, तो कैसे खुद के अंदर की ये जर्नी, ये सफ़र अपने अंदर भीतर का, और जब ये होता जाता है तो ये विस्तार रूप भार भी आता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा